राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ चार्ट के बारे में। दो तीन चार्ट आपको दिखाऊंगा, मैं उसके बारे में समझाऊंगा और एक पैटर्न्स बना हुआ है, उन सभी चार्ट पे सेम पैटर्न बने हुए हैं, उस पैटर्न के बारे में जानेंगे। और ये जितने भी चार्ट मैं दिखाऊंगा इनमें कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। तो यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग, इस वीडियो को देख के बाइंग सेलिंग ना करें, अपने विवेक पे समझें और सीखें। और ये चार्ट को आप, ये पैटर्न को समझें और इस ब्रेकआउट लेवल को समझें और अपने विवेक पे निवेश करें। आपकी वो राय होनी चाहिए। इस पे कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आइए दोस्तों चार्ट पे चलते हैं। और हमारा पहला जो चार्ट लगा हुआ है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का है और इसमें बना है हमारा फ्लैग पैटर्न। और ये पैटर्न अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने को तैयार है। इसने यहाँ पे टाइम भी बिता लिया है और ये ब्रेकआउट करने को भी तैयार है। कोई भी पैटर्न दोस्तों, अब फ्लैग पैटर्न के बारे में तो आप लोग जानते हो, नॉर्मली जो भी मार्केट में आता है ये बनता है हमारा फ्लैग। फ्लैग को तो आप जानते हैं, जैसे ये हमारा रहता है फ्लैग। और अब इस पैटर्न यही फ्लैग बनता है और ऐसे ही फ्लैग बनते हैं, आप लोग देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये जो फ्लैग बनता है, ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर देखते हैं। तो सेम ऐसे ही फ्लैग बनते हैं और ये पैटर्न्स को ब्रेकआउट होते हैं। चार्ट पे से स्ट्रेट फ्लैग नहीं बनेंगे, वो पैटर्न्स के हिसाब से वो मूव होते रहते हैं। तो उस फ्लैग के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। कोई भी चार्ट पे एक लेवल को ब्रेक करने के बाद जो रेजिस्टेंस लेवल उसको ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन हो, रेजिस्टेंस स्ट्रेडल लाइन हो या ट्रेंड लाइन हो, कोई भी लाइंस को ब्रेक करने के बाद वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाता है। रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, इन्वर्टेड फ्लैग भी बनते हैं और बुलिश फ्लैग भी बनते हैं। तो फ्लैग पैटर्न के बारे में जानते हैं। सेम वही पैटर्न्स उल्टे भी काम करते हैं और सीधे भी काम करते हैं, जिस चाहे आप बाइंग की तरफ देखें या सेलिंग की तरफ देखें। तो ये पैटर्न्स हर जगह वैसे ही बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, फिर ये करेक्शन मोड आता है और करेक्शन के बाद एक अच्छी मूवमेंट के बाद फिर ये पैटर्न्स बनते हैं। तो वो पैटर्न्स ट्रेंड लाइन के हो या स्ट्रेट लाइन के हो, कोई भी पैटर्न्स हो, पैटर्न्स है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस पैटर्न के बीच में जो फ्लैग बनता है इसमें टाइम अच्छी खासी बितानी चाहिए, यानी एक हफ्ते का टाइम कम से कम एक हफ्ते का जोन होना चाहिए। वो एक उससे ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतनी अच्छे ब्रेकआउट के बाद वो उतना अच्छा मूव करेगा और वो ब्रेकआउट फेल भी नहीं होगा। तो आइए समझते हैं इस चार्ट के बारे में और देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों ये जो पैटर्न हमारा बना हुआ है, ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। और इसमें देखिए ये सिर्फ चार्ट ऐसे ही चलते रहते हैं। यहाँ देखिए ये फ्लैग बना, ये फ्लैग बन रहा है, सेम ऐसे ही यहाँ से ये जा रहा है, फिर ये फ्लैग बन रहा है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट हो रही है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ऐसे ही बनते बनते ये ऊपर की तरफ जाता है। चार्ट ऐसे ही चलते हैं कि एक मूवमेंट के बाद एक थोड़ा करेक्शन या कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है। और ये पैटर्न्स ऐसे ही काम करते हैं दोस्तों। और ये चार्ट ऐसे ही चलते हैं, कैंडल्स ऐसे ही बनती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न्स बना। और इसमें जो पैटर्न्स बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए एक अच्छी मूवमेंट के बाद यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके इसने 2 हफ्तों का टाइम बिताया और ये ब्रेकआउट की ग्रीन कैंडल के साथ बनी, ग्रीन कैंडलें बन रही है। अगर ये 647 से 650 के लेवल पे ये जो कंसोलिडेशन का लेवल है, जो इसमें जो रेंज बना है, इस रेंज के लेवल को, ऊपरी लेवल को 647 से 650 के लेवल को अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो ये 700 की तरफ और 750 की तरफ ये आराम से जा सकता है। और आइए हम कुछ और चार्ट पे ये पैटर्न को देखते हैं। सेम यही पैटर्न्स बने हुए हैं दूसरे और चार्ट पे भी। और दूसरा चार्ट हमारा एफएसएल का है और एफएसएल के चार्ट पे भी हम देखेंगे तो सेम वही पैटर्न्स बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पैटर्न्स बने हुए, ये रहा हमारा पोल। और ये देखिए इसने यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ से ये करेक्ट हुआ, ये एक हाई, ये ब्रेकआउट के बाद ये पैटर्न्स बना था। ये ब्रेकआउट के बाद जब ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे एक हाई लगा और हाई के बाद जो करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद ये अब सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है और ये ट्रेड लाइन के पास फिर से सपोर्ट लेता है। और फिर ये वहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, फिर वहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ छोटी छोटी कैंडलें, वीक वाली कैंडलें बनती है। और डिसाइसिवली अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। और ये जब ये ब्रेकआउट के बाद अब ये 333 332 का ब्रेकआउट है। लेकिन ये इसमें एक रेजिस्टेंस और बचा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये जो हाई मारा हुआ था, प्रीवियस हाई जो ऑल टाइम हाई है 345 का हाई जो लगा हुआ है, ये हाई को निकालने के बाद ही इसमें पहला टारगेट 400 और 425 के टारगेट के लिए आराम से आप ये देख सकते हैं फर्स्ट और सोल्यूशन को। और हमारे पास एक और चार्ट है जो यही पैटर्न है उस चार्ट में भी। और वो चार्ट है हमारा जीएमआर पावर का। और ये चार्ट तो बहुत बेहतर चार्ट है दोस्तों। इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है इस चार्ट में। अब इसमें हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये चार्ट और ये स्टॉक थोड़ा कम लिक्विड रहता है और छोटा स्टॉक है। अभी इतना तो लिक्विडिटी के बारे में उतना कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन ये छोटा स्टॉक है, सर्किट बहुत कम है, 5% का ही सर्किट है। और ये छोटा स्टॉक है तो 4 रुपये 5 रुपये पे सर्किट लग जाता है।
7 रुपये 8 रुपये पे सर्किट लग जाता है। और 2 दिन से जब ये ब्रेकआउट किया इस पैटर्न का, ये हमारा फ्लैग बन गया, ये बन गया हमारा। और यहाँ से देखिए रिट्रेसमेंट करने के बाद ऐसे ऊपर, ये टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता है, नीचे आता है। और ये जब टाइम बिताने के बाद यहाँ से निकला है, ब्रेकआउट दिया, तो अब यहाँ से ये गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे ये सर्किट पे सर्किट चल रहा है इसमें। और कभी भी अगर सर्किट खुले यहाँ थोड़ा करेक्शन हो, या ये तो निकल चुका है स्टॉक, अगर थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट करके अगर फिर मिल जाए तो ये आराम से इसमें बाइंग की जा सकती है। इसमें 200 और 225 के लेवल के लिए, जो कि अभी 160-65 पे चल रहा है, 56-60 के पास चल रहा है। तो अगर इस लेवल के पास अगर ये कहीं मिलता है, सर्किट ना लगे, अगर मिल जाए तो फिर हम बाइंग कर सकते हैं। और अगला एक चार्ट हमारे पास है सुदर्शन केमिकल का चार्ट हमारे पास एक और है, एक चार्ट है। इस चार्ट में भी देखते हैं, सेम वही पैटर्न बना हुआ है। और ये बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से ये पैटर्न बनता है, और यहाँ पे एक टाइम बिताने के बाद इस लेवल को ये ब्रेक करता है। और ये ब्रेक करने के यहाँ पे देखिए एक बार ये कंसोलिडेट हुआ ऊपर, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो ये ऊपर की तरफ एक रेंज, एक मूवमेंट देने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है सेम वही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, वही कैंडल सेम है बनी। एक मूवमेंट होने के बाद यहाँ से जब इस बार जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ जाने के बाद ये जो, एक सेकंड दोस्तों, ये ब्रेकआउट के बाद जब ये मूवमेंट दिया है, तो यहाँ पे जो कैंडल्स बनी हुई है वही कैंडल्स यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी हुई है। और यहाँ पे भी जब वो लेवल का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद एक मूवमेंट के बाद वहाँ पे वही कैंडल के बाद करेक्शन शुरू हुआ, और करेक्शन में जब ये नीचे की तरफ आता है, तो ये अपने इस लो को ये सपोर्ट के पास भी नहीं आता, और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन सेलर यहाँ पे फिर से एक्टिव होते हैं और फिर नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे फिर सेलर आते हैं और सेलर इसको नीचे लेके आते हैं। लेकिन इस लो के पास तक, लो से पहले ये बायर एक्टिव हो जाते हैं और फिर इसे ऊपर ले जाने की कोशिश। और यहाँ पे देखेंगे तो आप बड़ी बड़ी विक की कैंडल, और ये कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये अब इसके बाद अगर 1180 के लेवल, 1080 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आराम से ये 1120 और 1170 के लिए आराम से आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।